लंका तक पहुंचने के लिए जनक नंदिनी को पुनः लौटाने के लिए समुद्र पार करने की समस्या आज भी व्यक्ति और समाज के जीवन में विद्यमान है। तो ये जिस समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करना है, लंका के लिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि ये जीव की जो प्रवृत्तियां हैं वही लंका दुर्ग है। और ये प्रवृत्तियां रावण के द्वारा जब नियंत्रित हो जाती हैं, का आध्यात्मिक भाषा में कहें कि जब हमारी प्रवृत्ति पर का विवेक का नियंत्रण होता है तो हमारी प्रवृत्ति जो है कल्याणकारी होती है। लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति विवेक के स्थान पर रावण के रूप में मोह के द्वारा नियंत्रित होने लगती है, संचालित होने लगती है, तब हमारी प्रवृत्ति जो है वो जीवन में अशांति और दुख की सृष्टि करने वाली बन जाती है। का बड़ा ही सांकेतिक प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में, कि जिस समय हनुमान जी ने समुद्र को पार किया और कल जैसा प्रसंग आपके सामने चल रहा था, हनुमान जी ने छलांग के द्वारा या आकाश मार्ग से इस समुद्र को पार किया। और इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि ये छलांग और आकाश का मार्ग जो है ये ज्ञान का मार्ग है, जलचरों का मार्ग ये भक्ति का मार्ग है, और पत्थर का पुल जो है वो कर्म मार्ग है। इस तरह से इन तीनों मार्गों के द्वारा इस विशाल समुद्र को पार किया जा सकता है। कई समुद्र का परिचय देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, देहाभिमान जो है वही समुद्र है। तो देहाभिमान को हम कैसे पार करें, ये समस्या व्यक्ति के सामने है। जब तक हम देहाभिमान में पड़े रहेंगे तब तक तो दुर्गुणों के विनाश का या जनक नंदिनी सीता के उद्धार का कोई प्रश्न ही नहीं आता। तो देहाभिमान के समुद्र को पार करने वाले जो महानतम पात्र हैं वे श्री हनुमान जी। और श्री हनुमान जी तो वस्तुतः तीनों ही मार्गों के आचार्य हैं, लेकिन देहाभिमान को पार करने के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया। और ज्ञान मार्ग की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी हनुमान जी के सामने आईं। आगे चल करके जब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की उत्तरकांड में तुलना की गई है तो ये कह करके वर्णन किया गया है कि ज्ञान और भक्ति मार्ग में अंतर ये है कि ज्ञान के मार्ग में अनेक विघ्न है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका और साधन कठिन न मन कह टेका। ये जो पंक्ति है, ज्ञान अगम है, उसमें अनेक विघ्न हैं और साधना के लिए कोई आधार नहीं। तो ज्ञान की ये जो समस्या है इसका समाधान ये है कि वस्तुतः जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान का आश्रय लेकर के चलता है तब कभी कभी समस्याओं के सामने उसे पराजित होना पड़ता। रामचरितमानस में यूं कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग का तिरस्कार करके केवल ज्ञान मार्ग का आश्रय लेने की चेष्टा करे तो उसका परिणाम यह होगा कि कब वो व्यक्ति जो है बीच मार्ग में ही उलझ करके रह जाएगा। और अगर ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी आश्रय व्यक्ति ले, इसका अभिप्राय यह है कि हम जीवन में विचार का आश्रय लें, पर विचार का और ज्ञान का आश्रय लेते हुए भी
भगवान की भक्ति का विस्मरण न करें। का आप वो प्रसंग पढ़ेंगे जहां पर भगवान राम का जब राज्याभिषेक होता है और वेद भगवान राम की स्तुति करने के लिए आते हैं, तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भाई ज्ञान का दो ही परिणाम होगा। या तो ज्ञान पाकर के व्यक्ति अभिमान शून्य हो जाएगा और या तो ज्ञान पाकर के व्यक्ति अभिमानी हो जाएगा। ये दोनों बात, और ये दिखाई भी देता है, व्यवहार में भी दिखाई देता है। न जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, पर जितने ज्ञानवान हैं और जितने बुद्धिमान हैं उतने ही अभिमानी हैं। और जब ज्ञान पा करके कोई व्यक्ति अभिमानी हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो वेदों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जे ज्ञान मान विमत, बड़ी सुंदर बात कही गई। का अभिमान का आने का अर्थ तो ये हुआ, अभिमान तो सुरा है। अभिमान का एक अर्थ है मद। तो जैसे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी शराब अधिक पी ले, शराब पी ले, तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और अंत में वो गिर जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानवान व्यक्ति भी यदि अभिमान की शराब पी लेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? और कठिनाई। नीचे चलते हुए अगर कोई लड़खड़ा करके गिरे तो उसे तो कम चोट आवेगी, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ऊपर की ओर चल रहा हो और ऊपर की चलते हुए शराब के नशे में लड़खड़ा करके गिरे, तब तो उसके हड्डी पसली के बचने की कोई संभावना नहीं। तो साधारण व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान आता है तो नीचे से नीचे गिरा हुआ, लेकिन जब कोई ज्ञान पाकर के अभिमान करे तो इसका अभिप्राय कि ऊपर से नीचे की ओर शराब पी लिया, ज्ञान पाकर के अभिमान की शराब पी लिया, और अभिमान की शराब पीने का परिणाम यह होगा कि वो व्यक्ति, वेद ये कहते हैं कि बिना नीचे गिरे नहीं रहेगा। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणी, और उस अभिमान की शुरा से बचने का उपाय क्या? तो अभिमान को मिटाने के लिए भक्ति से बढ़ करके कोई उपयुक्त साधन नहीं। क्यों? का अभिमान तो तभी व्यक्ति के जीवन में आता है कि जब व्यक्ति ये मानता है कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये मेरी बुद्धि है, मेरा तर्क है। जब व्यक्ति को सब कुछ अपना दिखाई देता है तभी अभिमान आता है। और भक्त का अभिप्राय है कि उसको उसके जीवन में जो वस्तु दिखाई भी देती है का उसको भी वो भगवान की कृपा का परिणाम मानता है। तो इसलिए रामायण की परंपरा ये है कि ज्ञान के साथ भी भक्ति की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में है। इसीलिए जहां पर रामायण के उत्तरकांड में ज्ञान दीपक का वर्णन किया गया है, वहां ज्ञान दीपक के वर्णन में का ये कहा गया कि साधना और पुरुषार्थ तो ज्ञान की मुख्य बात। ज्ञान में तो व्यक्ति के पुरुषार्थ का, साधन का बड़ा महत्व है, लेकिन वहां पर भी प्रारंभ में एक वस्तु आपको जुड़ी हुई मिलेगी। ज्ञान दीपक में लिखा हुआ है पहले गाय आनी चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए, चारे के बाद गाय को दोहना चाहिए, दोहने के बाद दूध पकाना चाहिए, पकाने के बाद फिर उसको जमाना चाहिए, जमाने के बाद मथना चाहिए, मथने के बाद फिर उसको मथने के बाद फिर उसको फिर परिपक्व करके मक्खन को घी बनाना चाहिए, फिर बढ़िया दिया चाहिए और दिए में फिर जलाया जाए, तब कहीं जाकर के अंधकार दूर होगा। लेकिन वहां पर भी प्रारंभ में एक बहुत बढ़िया बात कही गई, क्या? कि भाई ये जो गाय आवेगी का और वस्तुओं में तो व्यक्ति का पुरुषार्थ है, पर ज्ञान के दीपक के लिए जो गाय चाहिए वो कैसे आवेगी? तो यही पंक्ति लिखी गई कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बसाई। श्रद्धा ही गाय, और इसका अभिप्राय है कि श्रद्धा और साधना तो, श्रद्धा युक्त साधना तो व्यक्ति बाद में करेगा, पहले तो व्यक्ति के अंतःकरण में श्रद्धा आनी चाहिए। और श्रद्धा जो है वो व्यक्ति के जीवन में बिना भगवत कृपा के नहीं आती। इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं पर सभी तो श्रद्धालु नहीं है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति तो अभिमानी और कुतार्किक बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका अभिप्राय ये है कि भाई ज्ञान में कईयों कह लीजिए कि
ज्ञानी के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरा बड़ा बालक और भक्त मेरा छोटा बालक। तो दोनों बालकों में अंतर ये होता है कि छोटा बालक जो है वो पूरी तरह से माँ के ऊपर आश्रित है और माता और पिता ही उसके योगक्षेम की चिंता करते हैं। और बड़ा बालक जो है वो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है। लेकिन इतना होते हुए भी बड़े बालक को ये तो नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो व्यापार में पूंजी लगा रहा है तो पूंजी देने वाला कौन है? का प्रारंभ तो उसने माता पिता, शरीर मिला तो माता पिता की कृपा से मिला। उस बालक को छोटे से बड़ा बनाया तो माता पिता ने बनाया, और उसको अगर व्यापार करने के लिए धन दिया तो माता पिता ने दिया। अब वो जो कुछ उसने माता पिता से पाया उसको पुरुषार्थ से आगे बढ़ावे, ये इसकी योग्यता है। तो ज्ञानी का अभिप्राय भी ये है कि ज्ञानी यद्यपि अपने पुरुषार्थ के द्वारा बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करता है, लेकिन इतना होते हुए भी ज्ञानी को ये समझ लेना चाहिए कि भाई अगर हमारे अंतःकरण में सद्विवेक है, सद्विचार है, श्रद्धा है, तो वो स्वयं हमारे किसी पुरुषार्थ का परिणाम न हो करके का वो तो भगवान की कृपा का ही परिणाम। और इस तरह से अगर व्यक्ति ज्ञान के पीछे भगवान की कृपा को देखेगा तो उसका पतन नहीं होगा, उसके जीवन में अभिमान नहीं आवेगा। और अपनी सफलताओं के पीछे केवल अपने को देखेगा तो वेद भगवान से कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादप। वो ऊपर से ऊपर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? ते पाई सुर दुर्लभ पदादप परत हम देखत हरि। तो हनुमान जी के चरित्र में जो ज्ञान मार्ग है उसकी विशेषता यह है कि वो कोरा ज्ञान मार्ग नहीं। अगर कोरा ज्ञान मार्ग होगा तो उसमें अभिमान हो जाएगा। का उसका प्रारंभ जो हनुमान जी के चरित्र में है कि जब आकाश मार्ग से वे समुद्र को पार करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि उनको किसी बाह्य आलम्बन की आवश्यकता तो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हनुमान जी ने यात्रा का प्रारंभ कैसे किया? जब हनुमान जी छलांग लगाने लगे तो गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया। क्या किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं, पक्षी अगर आकाश में उड़े तो पक्षी तो आकाश में उड़ता है क्योंकि उसके पंख होते हैं, लेकिन बंदर के पास तो पंख नहीं होते, ये हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? और अगर कोई ऊपर की ओर छलांग लगावे तो नीचे गिरने का डर तो बना ही रहेगा। और ये छलांग भी कितनी लंबी कि 400 कोस की लंबी छलांग। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि हनुमान जी जिस समय चलते हैं वो एक पंक्ति ऐसी लिखी है कि जिसका अर्थ दोनों ओर। क्या पंक्ति है कि अस कही नाई सबनी कह माथा, लेकिन चले वो हरस, प्रसन्न होकर के चले ज्ञान मार्ग के ओर। लेकिन पहला श्री गणेश कहां से हुआ? कद चले वो हरस ही अधरि रघुनाथ। हृदय में भगवान श्री राघवेंद्र को धारण किया। और फिर बड़ी मीठी बात, हृदय में जब भगवान को धारण किया तो गोस्वामी जी लिखते, अगला वाक्य क्या लिखते हैं? बोले बार बार रघुबीर संहारी। अब इसका अर्थ दोनों ओर है। बार बार रघुबीर संहारी का अर्थ एक तो है कि हनुमान जी बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं, यही भगवान को संभालना है। और दूसरी ओर इसका तात्पर्य है कि भाई अगर हनुमान जी भगवान को स्मरण करके बार बार संभाल रहे हैं तो दूसरी ओर हनुमान जी को भी गिरने से बचाने के लिए रघुवीर जो है उन्हें बार बार संभाल रहे हैं। और ये दोनों का संयोग जो है, भक्त भगवान की संभाल करता है और भक्त भगवान की संभाल करता है, ये उनकी याद करना जो है यही भगवान की संभाल कर। और बार बार भगवान की याद, ये संभालना क्या है? जैसे किसी वस्तु को आप संभालते हैं तो बार बार आपकी दृष्टि, बार बार आप उसको देख लेते हैं कि कहीं ये वस्तु खो तो नहीं गई। इसी प्रकार से भगवान का स्मरण बार बार क्यों करते हैं? एक बार कर ले, कल नहीं भाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही, कब भगवान की याद जो है, ये धन से प्रेम जो है वो तो धनी का भी है और गरीब का भी। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की याद जो है का वो गरीब के धन की तरह करना चाहिए, धनी के धन की तरह नहीं। क्यों भाई? धनी का धन जो है किसी बैंक में सुरक्षित है, निश्चिंत है,
और बेचारा गरीब जो है, जो बड़े कठिन परिश्रम के बाद थोड़े से रुपए एकत्र करता है, कहो तो दिन में जब अवसर मिलता है तो गिन के देख लेता है कि कहीं चोरी तो नहीं चला गया, कहीं खो तो नहीं गया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, सुनु सठ सदा रंक के धन जो पुनि पुनि प्रभु ही संहारहि। जैसे दरिद्र धन को बार बार संभालता है, उसी प्रकार से तुम भगवान को बार बार संभालो। बड़ी मीठी बात है। भक्त भगवान की जब संभाल करता है तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं भी बदले में उसी भाव से भजन करता हूं। और इसका अभिप्राय है कि आप यदि भगवान की संभाल कीजिएगा तो बदले में भगवान भी आपकी संभाल करेंगे। और इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी को ऐसा अनुभव हुआ, इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया हनुमान जी के प्रसंग में। हनुमान जी जा रहे हैं कैसे, तो चौपाई जो दृष्टांत लिखा गया कह सकते थे, जैसे गरुड़ जाते हैं, जैसे मैनाक पर्वत जाता है, जैसे पक्षी उड़ता है। पर गोस्वामी जी ने कहा ना, जिम अमोघ रघुपति कै बाना ताही भांति चले हनुमान। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण चलता है, हनुमान जी वैसे चल रहे हैं। और इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है कि पक्षी के उड़ने में और बाण के चलने में एक बहुत बड़ा अंतर है। और वह अंतर क्या है, पक्षी उड़ रहा है तो अपने बल से उड़ रहा है, पर बाण उड़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, पर बाण में स्वयं उड़ने की कोई शक्ति नहीं है। कब वो बाण भी जानता है और दूसरे व्यक्ति भी जानते हैं कि बाण तो वस्तुतः धनुष के ऊपर चलाने वाला बाण को जितनी शक्ति से गति देगा, जितनी उसमें शक्ति लगावेगा, उतनी शक्ति से बाण चलेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी क्या है, का मानो भगवान राम के बाण है। भगवान श्री राघवेंद्र अपनी कृपा के धनुष पर हनुमान जी को बाण के रूप में भेजते हैं। हनुमान जी निरंतर ये अनुभव कर रहे हैं, बाण स्वयं अपनी शक्ति से नहीं चलता, इसी प्रकार से ये जो मेरी गति है ये केवल भगवान की कृपा का, भगवान की अनुकंपा का परिणाम है, कि ये मेरे सामर्थ्य का परिणाम नहीं। और इस तरह से यूं कह सकते हैं कि हनुमान जी का जो मार्ग है वो भक्ति मिश्रित ज्ञान मार्ग है, और उसी मार्ग के आश्रय से हनुमान जी चले। पर हनुमान जी के सामने अनेक विघ्न आते हैं, अनेक समस्याएं आती हैं। ज्ञान मार्ग में समस्याओं की बहुत एक ध्यान, यहां पर एक सूत्र और आपके सामने रख दें, मुझे आशा है कि आप इसको पूरी तरह से सुन रहे हो। एक मीठा अंतर ये पड़ा कि हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी के मार्ग में विघ्न आए, और हनुमान जी जब लौटे तब हनुमान जी के मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया। और उसका अभिप्राय क्या कि गए अखंड ज्ञान घन भगवान राम का आश्रय लेकर के, उनकी आज्ञा से ज्ञान मार्ग से, इसलिए सफलता तो मिली पर ज्ञान मार्ग का विघ्न आया। पर मां के पास पहुंच करके ये हनुमान जी की यात्रा उल्टी यात्रा है। बड़े बालक बन करके गए और छोटे बालक बन के लौटे। हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो बहुत बड़े थे, और लौटने लगे तो गोस्वामी ने लिखा, पूछ बुझाई खोई सम धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी नन्हे बन गए। हनुमान जी ने दोनों आनंद का, दोनों रसों का अनुभव किया, ज्ञान और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग के जो विघ्न हैं वो हनुमान जी के सामने आते हैं, और ज्ञान मार्ग के जितने विघ्न हनुमान जी के सामने आते हैं वो बड़े सांकेतिक हैं, बड़े महत्व के, वो भी का समझने योग्य का सूत्र है। पहला सूत्र जो है वो सबसे बड़े महत्व का ये है कि हनुमान जी जो ही चले, परसों की कथा में संभवतः ये बात आई थी, समुद्र का व्यवहार बड़ा विचित्र लगता है, बड़ा अटपटा लगता है। भगवान राम अनशन कर रहे हैं तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, और हनुमान जी का बड़ा ध्यान दिया उसने, ऐसा लग रहा है। लिखा हुआ है, जलनिधि रघुपति दूत विचारी और तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने जब हनुमान जी को ऊपर जाते देखा तो समुद्र में मैनाक पर्वत छिपा हुआ। कब मैनाक पर्वत को समुद्र ने कहा कि मैनाक तुम ऊपर जाकर के हनुमान जी का श्रम तो दूर करो, ये देह की अनुकूलता है। समुद्र अगर देह है या देहाभिमान है, उसको देहाभिमान कहना ठीक होगा, तो यहां पर देहाभिमान का जो स्वभाव दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि वो भगवान के कार्य में सहायक बनना चाहता है, हनुमान जी की सेवा करना चाहता है।
और इसीलिए मैनाक को याद दिलाया। और मैनाक जो है वो हनुमान जी के पिता पवन देवता के मित्र हैं। तो पवन देवता को मैनाक ने, उनको समुद्र ने अपने आप में रख छोड़ा है। तो ये कहा कि जब तुम्हारे मित्र का पुत्र जो है जा रहा है भगवान राम का कार्य करने के लिए, तो इसको तो बीच में थकान जरूर आ रही होगी। बस वो तो अपने ही ढंग से समुद्र सोचता है। समुद्र कहता है, तय मैनाक हो ही श्रमहारी, मैनाक जरा तुम कहीं हनुमान जी का श्रम तो दूर करो। और मैनाक पर्वत ऊपर आ गया और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी के सामने आकर के अपना परिचय दिया और परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी पिता तुल्य हूं। तो जैसे पिता को बालक के थकान की और विश्राम की चिंता होती है, का उसी प्रकार से मुझे भी चिंता है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम इतना लंबा, तुम्हें 400 कोस को के समुद्र को पार करना है, तो पहले तुम बीच में आकर के मुझ पर रुक करके विश्राम कर लो और विश्राम करने के बाद फिर आगे चलना। पहली परीक्षा क्या? बोले देहाभिमान अगर अनुकूल हो जाए तो क्या करेगा? यहां देह के नाते की याद ही तो संबंध लिया ना, पवन देवता से देह का नाता और देह के नाते से पवन देवता के मित्र मैनाक पर्वत। तो समुद्र प्रेरणा देता है उसी नाते की याद दिला करके, और याद दिला करके कहता है कि विश्राम कर। लगता है समुद्र को यह लगा कि हनुमान जी थक गए होंगे। हनुमान जी ने जब सुना तो हनुमान जी बड़े सजग है। क्या? बोले देहाभिमान से मुक्त व्यक्ति का क्या लक्षण है? बोले जो देह के नाते कोई सब कुछ मान रहा है वो देहाभिमानी। तो क्या जो देहाभिमान से ऊपर है, समुद्र नीचे है और हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, इसका अभिप्राय हनुमान जी देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए। लेकिन मैनाक स्वयं ऊपर आकर के हनुमान जी से कह रहा है कि आकर के विश्राम कर लीजिए। तो क्या जो देहाभिमान से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है वो सांसारिक संबंधों को सम्मान नहीं देता है क्या? सबका तिरस्कार करता है क्या? सबका अपमान करता है क्या? नहीं भाई, ये कोई बात नहीं। देहाभिमान से मुक्त होने का अभिप्राय ये नहीं है कि देह के नाते से जो हमारा दूसरों से संबंध है, व्यवहारिक जो कर्तव्य है, हम उसका पालन न करें। नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए, पर उस सम्मान का सजगता चाहिए। क्या? कभी मार्ग में रोकने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। अगर कोई फूल बरसावे तो भी कितनी वर्षा प्यारी लगती है कि मन होता है कि कोई माला पहनाने के लिए रोके, कोई फूल बिखेरने के लिए रोके तो कौन नहीं रुक जाएगा। और कहीं मार्ग में कांटा पड़ा हुआ हो तो भी व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं। लेकिन अंतर यह है कि कांटा जब रोकता है तब व्यक्ति को बुरा लगता है, और फूल जब रोकता है तो व्यक्ति को इतना आनंद आता है कि वहीं रुक जाता है। पर सत्य यह है कि रोकते तो दोनों ही हैं। तो सावधानी क्या है कि भाई कांटे भी मार्ग को न रोक सके, लेकिन उसके साथ साथ जो फूल है, स्वागत सत्कार है, का ये विरोध जो है का वो कांटे के समान है, का वो भी मार्ग में व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। पर जो प्रियजन है, जो अनुकूल जन है, का वो लोग भी मार्ग में अपने प्यार के द्वारा, फूल बरसा करके, कोमलता के द्वारा रोकना चाहते हैं। अब हनुमान जी की सावधानी क्या है? आगे चल करके लिखा हुआ है कि हनुमान जी का मार्ग राक्षसों ने भी रोकने की चेष्टा की, लंका वालों ने भी रोकने की चेष्टा की, पर ये तो मैनाक पर्वत ने रोका। और लगता है कि मैनाक पर्वत का रोकना नहीं है, पर हनुमान जी जानते हैं कि अरे भाई, बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, का वो तो बेड़ी ही है। रोके कोई कांटे से और कोई फूल से, कोई गाली देकर के रोके और कोई अभिनंदन करके रोके, तो रोकना ही है। हनुमान जी ने तुरंत कहा कि आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। आओ, प्रणाम दूर से केवल छू क्यों रहे हो? थोड़ा यहाँ रुको, कंदमूल फल खा लो, तब ना आगे जाओगे। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके कह दिया, हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना
मोहि कहाँ विश्राम। आप जो विश्राम लेने के लिए कह रहे हैं, बड़ी मीठी बात। क्या भाई, सांसारिक व्यक्ति अपने प्यार के कारण चाहते तो यही है कि हमारा जो प्रिय है हम उसका हित करें, विश्राम देना चाहते हैं, लेकिन बेचारे जब स्वयं जीवन में विश्राम नहीं पाए हुए हैं, तो जो स्वयं जिसके पास नहीं हो दूसरे को क्या देगा। कबहू मन विश्राम न मानो। ये जितने लोग हैं सबके सब बेचारे थके हुए हैं। स्वयं जो है निरंतर का जहां तहां जिधर उधर जिधर तिधर का जब देखिए उधर भटकने वाले कई व्यक्ति बेचारे दूसरे को विश्राम देने की शक्ति नहीं रखते, पर वात्सल्य के कारण, प्यार के कारण वो ये आशा करते हैं कि हम विश्राम देंगे। पर हनुमान जी ने मानो ये कहा कि शरीर के संबंध को सम्मान दीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, लेकिन अगर भक्ति के मार्ग में बढ़ने में वो रोक रहे हों, चाहे विश्राम देने का बहाना करके ही रोक रहे हों, तो रुकने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ने तुरंत कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिना भगवान श्री राघवेंद्र का कार्य किए मुझे रंच मात्र विश्राम नहीं मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? मानो संतुलित दृष्टिकोण, देहाभिमान, माने हनुमान जी भी शरीरधारी है और पवन के पुत्र के रूप में संसार में प्रसिद्ध है, और यूं व्यवहार में हनुमान जी भी अपना परिचय कभी कभी पवन के पुत्र के रूप में देते हैं। जब भरत जी को उन्होंने अपना परिचय दिया तो यही कह करके परिचय दिया कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। तो हनुमान जी भी अपने आप को पवन का पुत्र मानते हैं और पवन के पुत्र के नाते वो मैनाक को सम्मान देते हैं, पर मार्ग में विघ्न बनने नहीं देते। प्रियजनों को मार्ग में विघ्न नहीं बनने देना चाहिए, उनसे क्षमा पूर्वक प्रेम पूर्वक विदा लेना चाहिए। हनुमान जी इस प्रकार से संतुलित रूप से आगे बढ़े। इसका अभिप्राय क्या है कि हनुमान जी तो यह भी झूठा वेदांत कह सकते थे कि संसार झूठा है, संबंध झूठे हैं। ये दोहराते हैं लोग बहुत से, जब देखिए तो यही शब्द सब झूठा है। झूठा केवल शब्द से दोहराने की आवश्यकता नहीं, का झूठा है तो कम से कम व्यवहार के अर्थ में जिस सीमा तक है वो हनुमान जी ने किया, पर उसके साथ साथ हनुमान जी का उस झूठे प्रलोभन में उलझे नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया बात आती है। देवताओं ने जब हनुमान जी को देखा तो उन्होंने सुरसा को भेज दिया, और सुरसा ने जो हनुमान जी की परीक्षा ली वो देह के संदर्भ में बहुत बढ़िया बात। जब सुरसा ने देखा कि हनुमान जी तो ऊपर से उठे चले जा रहे हैं, इसका अभिप्राय कि देह की ममता है ही नहीं है, देह से ऊपर उठे हुए हैं, अब हनुमान जी की परीक्षा बड़ी कड़ी। सुरसा ने कहा कि मुझे तो देवताओं ने भेजा है। ये भी फिर वही बात आई कि ये विघ्न भी जो आया हुआ है वो लंका की ओर से नहीं आया हुआ, ये भी देवताओं की ओर से आया हुआ। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरसा ने कहा कि मैं भूखी हूं, और जब देवताओं से मैंने पूछा कि मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं, तो उन्होंने कहा कि ये चले जा रहे हैं, बड़े भारी विरागी महात्मा हैं, देह से ऊपर उठे हुए हैं, इनको तो देह से कोई प्रेम है नहीं, इन्हीं को खा करके भूख मिटा लो। तो जब तुम देह से बिल्कुल ऊपर उठे हुए हो ही और देह के प्रति तुम्हारे मन में कोई ममत्व ही नहीं है, और मैं भूखी हूं और देवताओं ने भेजा है, तो तुमको तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें खा लूं तो आपत्ति तो नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो देहाभिमान से मुक्त महापुरुष है वो देह को बचाना चाहता है कि देह को मिटाना चाहता है। इसका वो उत्तर आपके सामने कई भिन्न भिन्न रूपों में दिया गया। यहां हनुमान जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात आई। हनुमान जी का मार्ग क्या है कि भाई देह अनित्य भले ही हो, देह से ऊपर उठने की आवश्यकता तो भले ही हो, लेकिन जो देह मिला हुआ है वो किसी उद्देश्य से ही तो मिला हुआ है, और देह जब किसी उद्देश्य से मिला हुआ है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देह का भी सदुपयोग करना चाहिए। और जब देह का सदुपयोग करना है तो देह की भी उपेक्षा मत कीजिए। देह के स्वास्थ्य की चिंता करना, देह को बचाने की चिंता करना कहीं कोई बुरी बात नहीं। ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करे या स्वस्थ रहने की चेष्टा करे या शरीर को बचाने की चेष्टा करे तो कोई बुरी बात है और ये अर्थ ले लिया जाए कि ये व्यक्ति तो शरीर में आसक्त हो गया।